हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 8085 वेट स्टेट की। तो देखिए, ये एक स्पेशल स्टेट होता है माइक्रो प्रोसेसर का, जिसमें उसको फ़ायदा क्या रहता है कि उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस 8085 माइक्रो प्रोसेसर के वेट स्टेट की। तो ये आपने लिखा 8085 वेट स्टेट। ठीक है, इसमें देखिए बेसिकली क्या होता है कि द 8085 माइक्रो प्रोसेसर चेक्स इट्स रेडी इनपुट इन T2 स्टेट। T2 स्टेट में 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है रेडी इनपुट को चेक करता है इन T2 स्टेट में। अगर रेडी इनपुट इफ इट इज लो, द माइक्रो प्रोसेसर एंटर्स वेट स्टेट TW आफ्टर T2। तो सबसे पहले तो वेट स्टेट क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि जैसे हम लोगों ने अभी इसका फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे रीड साइकिल राइट साइकिल का। लेकिन अभी तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, T1 स्टेट, T2 स्टेट, T3 स्टेट ऐसे हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, अब उसमें क्या कह रहा है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है जब T2 स्टेट में आता है, T2 स्टेट में कंट्रोल आता है, तो इस स्टेट में वो रेडी सिग्नल को चेक करता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरह के ये क्लॉक और ये सब सिग्नल बनाते हैं ना। तो जो रेडी सिग्नल है उसको माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे चेक करता है। तो अगर मान लीजिए रेडी स्टेट में उसने चेक किया और जो रेडी सिग्नल है, सॉरी, T2 स्टेट में चेक करेगा यहाँ पे, और क्या हुआ कि मान लीजिए रेडी सिग्नल ऐसे है और इसके बाद भी लो ही है, ये लो ही है, तो क्या होगा कि T2 से माइक्रो प्रोसेसर T3 में ना जाके वो बीच में TW वेट स्टेट में चला जाता है। समझ रहे हैं आप? दिस TW इज कॉल्ड वेट स्टेट। और अगर ये लो नहीं होगा, मान लीजिए रेडी आपका हाई हाई है यहाँ पे T2 स्टेट में, तो क्या होगा, वो T2 से T3 में चला जाएगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वेट स्टेट क्या होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हेन रेडी सिग्नल इज, कब माइक्रो प्रोसेसर चेक करता है अपने रेडी इनपुट को, कब, T2 मशीन साइकिल में, सॉरी T2 स्टेट में। अगर T2 स्टेट में ये लो है, अगर ये लो है, तो क्या होगा कि ये T2 से T3 में नहीं जाएगा, ये T2 से TW में वेट स्टेट में चला जाएगा। और अगर ये हाई है तो फिर ये T2 से T3 में चला जाएगा। तो ये चीज़ होती है वेट स्टेट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, इफ रेडी इज हाई द माइक्रो प्रोसेसर प्रोसीड्स डायरेक्टली टू T3। ये आपको बता दिया। इफ रेडी गोज हाई ड्यूरिंग द वेट स्टेट। हाँ, अब इसमें क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अभी जैसे हमने बताया था कि T1, T2, T3। अब क्या हुआ कि T2 के समय रेडी जो है, ये T2 स्टेट में रेडी जो है लो है। ये जो रेडी सिग्नल मान लीजिए आपने अप्लाई किया है, ये लो है। ठीक है, तो क्या हुआ कि लो रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, T2 से T3 में ना जाके ये TW में चला जाएगा। ठीक, और जब ये वेट स्टेट में है उसी दौरान क्या हुआ कि मान लीजिए ये हाई हो गया। ठीक, तो इफ रेडी गोज हाई ड्यूरिंग द वेट स्टेट, देन आफ्टर वेट स्टेट द माइक्रो प्रोसेसर कंटिन्यूज विद T3। तो ऐसा नहीं कि जैसे जैसे ही ये हाई हुआ तुरंत ये T3 में चला जाएगा। जो भी वेट स्टेट का टाइम अलॉटेड है, जो भी वेट स्टेट का टाइम उसको अलॉटेड है, उसको पूरा करने के बाद ही, चाहे ये हाई है तब भी, उसको पूरा करने के बाद ही ये आपका T3 स्टेट में आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या है, इफ रेडी इज स्टिल लो। अब मान लीजिए जब टाइम पूरा हो गया तो ये आया T3 में। अब क्या हुआ कि जब टाइम पूरा होने के बाद फिर इसने चेक किया तो सपोज कीजिए ये तब तक लो हो चुका है, ये हटा दीजिए, ये लो हो चुका है। तो इफ रेडी इज स्टिल लो देन अनदर वेट स्टेट इज एडेड। तो फिर क्या होगा, ये T3 में आने के बजाय फिर एक और वेट स्टेट में चला जाएगा। ठीक, एंड इट विल गो ऑन एडिंग TW टिल रेडी इज लो। तो ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि ये वेट स्टेट में जाएगा, और वेट स्टेट में मान लीजिए ये हाई हुआ, तो ये नहीं कि जैसे ही हाई हुआ ये T3 में आ जाएगा, नहीं, वो अपना वेट स्टेट का टाइम पूरा करने के बाद फिर वो रेडी को चेक करेगा।
अब मान लीजिए ये हाई हुआ और जब इसने चेक किया, जब वेट स्टेट पूरा हुआ तो फिर से ये लो हो गया है, तो फिर से ये लो हो गया तो क्या होगा, ये दूसरे वेट स्टेट में चला जाएगा, फिर यही चीज होगी। यानी कि जब वेट स्टेट पूरा होने के बाद ये चेक करे उस समय रेडी स्टेट अगर इसको हाई मिलेगा, जब हाई मिलेगा तब वो T3 में जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, और नहीं क्लियर होगा तो मेंशन करिएगा कमेंट लाइन में, फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अब देखिए वेट स्टेट में होता क्या है। ड्यूरिंग वेट स्टेट द एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस आर मेंटेन्ड एज इट वाज इन T2 स्टेट। तो जब माइक्रोप्रोसेसर T2 से वेट स्टेट में चला जाता है, समझ रहे हैं, तो एड्रेस बस, डेटा बस, मतलब आपको पता है कि क्या कौन कौन सा ये एड्रेस लाइंस हो गई आपकी, A8 से A15 वाली। अभी हम टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे ना, इसलिए हम ये लिख रहे हैं कि आप उसको रिलेट कर सकें। A8 से A15 डाटा बस हो गया AD0 से AD7, और कंट्रोल बस एंड कंट्रोल बस, वो जो नीचे आप S0 S1 लिखते हैं, ठीक है। ये तीनों वेट स्टेट में जो इनकी वैल्यू T2 में थी, वेट स्टेट में ये वहीं पे रुके रहते हैं, वही स्थिति बनी रहती है, ठीक है। if we are using slower memory or input output devices, then to use it with 8085 this ready pin can be used। तो जनरली इसका, इस रेडी पिन का यूज कहाँ होता है, अगर मान लीजिए हम कोई ऐसी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं माइक्रोप्रोसेसर के साथ में, जो जिसकी स्पीड स्लो है, तो माइक्रोप्रोसेसर की फास्ट है और मेमोरी की स्लो है, या इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्लो है, तो माइक्रोप्रोसेसर तो जल्दी जल्दी अपना काम करेगा। और वो मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है, मान लीजिए ये आपका माइक्रोप्रोसेसर हुआ, ये हमने कहा मेमोरी है, ये हमने कहा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब माइक्रोप्रोसेसर ने इसको बोला, यहाँ से कुछ रीड करना था, रीड कर लिया, राइट करना था, राइट कर दिया, ठीक है। तो ये तो अपना काम जल्दी कर लेगा, ये उतनी जल्दी कर नहीं पाएगा, या ये उतनी जल्दी कर नहीं पाएगा। तो सिचुएशन आएगी जहां माइक्रोप्रोसेसर को वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए रेडी सिग्नल का, रेडी पिन का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पिन डायग्राम में आप देखिए रेडी पिन हमने बनाया हुआ है, क्लियर। अब इसके बाद क्या कहता है कि व्हेन द पेरिफेरल इज नॉट रेडी फॉर डाटा ट्रांसफर इट विल जनरेट रेडी लो सिग्नल, ठीक है। अब देखिए इसमें भी ये भी चीज बढ़िया है कि मान लीजिए आपने प्रिंट कमांड दिया और जो प्रिंटर कनेक्टेड है वो ऑन नहीं है, सपोज कीजिए, यानी वो रेडी नहीं है। तो अगर वो रेडी नहीं है तो क्या होगा कि जो आपका रेडी लो सिग्नल, इट विल जनरेट रेडी लो सिग्नल, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे जो आप ये क्या जनरेट कर देगा, ये रेडी सिग्नल को लो कर देगा, लो कर देगा। तो फिर माइक्रोप्रोसेसर क्या करेगा, 8085 विल वेट अंटिल द डिवाइस बिकम्स रेडी फॉर डेटा ट्रांसफर। तो ये वेट स्टेट में चला जाएगा, जब प्रिंटर ऑन होगा या वो पेरिफेरल डिवाइस रेडी होगी डेटा लेने के लिए। और केवल ऑन की बात नहीं है, हो सकता है पेरिफेरल डिवाइस जो मान लीजिए प्रिंटर है वो ऑलरेडी प्रिंटिंग कर रहा हो किसी और फाइल की, तो भी वो इसको वेट स्टेट में डाल देगा। उसके पास कोई और काम है करने के लिए तो भी वो वेट स्टेट में डाल देगा। तो माइक्रोप्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाएगा, और फिर जब वो रेडी हो जाएगा, वो डिवाइस रेडी हो जाएगी, तो फिर माइक्रोप्रोसेसर अपना काम करने लगेगा, ठीक। व्हेन पेरिफेरल इज रेडी इट विल डीएक्टिवेट रेडी लो सिग्नल एंड 8085 विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट स्टेट। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया हो, और अभी भी नहीं क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट लाइन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं दोबारा से, मैं चाहता हूँ कि एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि माइक्रोप्रोसेसर कैसे काम करता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसका टाइमिंग डायग्राम बनाना चाहें, मेमोरी रीड विदाउट वेट स्टेट और मेमोरी रीड विद वन वेट स्टेट, तो वो भी आप बना सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे अभी तक हम लोग टाइमिंग डायग्राम काफ़ी बना चुके हैं। ये लिया हमने, यहाँ पे क्या करेंगे, तीन T1 T2 T3 लेंगे। ये हो गया हमारा से T1 T2 और T3, T1 T2 T3, ठीक है।
अब इसमें आप ये जो हम बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं मेमोरी रीड विदाउट वेट स्टेट, विदाउट वेट स्टेट। तो देखिए मेमोरी रीड साइकिल का टाइमिंग डायग्राम अभी 2 वीडियो को पहले बना के उठे हैं आपका, तो आप उससे देख सकते हैं, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। रेडी सिग्नल का जो रोल है वो मैं यहाँ दोबारा से वो सब चीज़ें पढ़ाने का मतलब नहीं है। यहाँ रेडी सिग्नल का जो रोल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रेडी, अब ये देखिए मेमोरी रीड विदाउट वेट, तो विदाउट वेट मतलब कि जब ये T2 में चेक करेगा तो रेडी सिग्नल हाई मिलना चाहिए, यानी रेडी सिग्नल ये ऐसे हाई जाएगा। ठीक, बाकी सब जो क्लॉक है और आपका A8 से A15 है और वो सब आप बना लीजिएगा। मेमोरी रीड वाला टाइमिंग डायग्राम वाला हमारा वीडियो देखिए, ये सारा बना हुआ है। ठीक, तो इसमें अपन टाइम नहीं वेस्ट करते। बस रेडी सिग्नल का जो केस है, चूंकि यहाँ पे विदाउट वेट स्टेट है, इसका मतलब जब T2 स्टेट में चेक करेगा माइक्रो प्रोसेसर तो ये इसको हाई ही मिलेगा। तो रेडी सिग्नल आप इस तरह बना देंगे। ठीक, अब आप आ जाइए कि हमने कहा कि रेडी सिग्नल हम वो मेमोरी रीड बना रहे हैं विद वन वेट स्टेट। समझ रहे हैं कि वन वेट स्टेट में इसको वेट करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हमने कहा कि से ये T1 हो गया, ये T1, ये T2, ये T3। बाकी सारे सिग्नल्स आप बना लीजिए। रेडी का हम आपको बता देते हैं कि क्या कैसे रहेगा। तो रेडी सिग्नल जब आप यहाँ बनाएंगे, और आपने क्या क्या है, आपने कहा है कि वन वेट स्टेट है ना, ज़्यादा नहीं, केवल एक वन स्टेट जो है इसको इंतजार करना है माइक्रो प्रोसेसर को। तो जो रेडी सिग्नल आपका बनेगा वो देखिए, जब T2 में वो चेक करेगा तो उसको लो मिलेगा। इसका मतलब आपने इस तरह बनाया, ऐसे ये लो रखा, और उसके बाद आपने इसको पूरा हाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंगल इफेक्ट आप लेंगे, यहाँ पे हम पहले इनपुट आउटपुट मेमोरी और S0 S1 हम स्टेटस सिग्नल दिखा दें, तो सपोज कीजिए इसको हम दूसरे कलर से देते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ये लिया हमने, ये आएगा आपका इस तरह, ये गया, और इस तरह ये गया। ठीक, अब ये कौन सा सिग्नल होगा, वही इनपुट आउटपुट मेमोरी कॉमा S0 कॉमा S1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार, तो होगा 0। S0 कितना होगा, S0 होगा यहाँ पे कितना, मेमोरी रीड है ना, तो ये हुआ 0, और S1 कितना हो जाएगा, 1। तो अब इसमें सिंगल इफेक्ट काम करेगा। तो इसमें अब यहाँ चूंकि आपने वन वेट स्टेट इंट्रोड्यूस किया है ना, तो T1 T2 T3 से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको एक TW भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आप पहले यहाँ पे क्या कीजिए, एक TW ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मान लीजिए हमने कहा कि से ये हमने बना दिया TW। ठीक है, तो ये जो टाइम आया, वेट का जो टाइम आया, ये आप इसको यहाँ से शो कर देंगे ऐसे, और ये सिंगल इफेक्ट सिग्नल दिखा देगा ऐसे। इतना उसको वन वेट स्टेट इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसको रेडी हाई मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर अपना काम करेगा। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं मेमोरी रीड, मेमोरी रीड विद वन वेट स्टेट। ठीक है, यहाँ देखिए हमने एक वेट स्टेट यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया है। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो मेमोरी रीड विद टू वेट स्टेट भी हम लोग इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मेमोरी रीड विद वन वेट स्टेट, क्लियर। तो ये होता है आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर में वेट स्टेट क्या होता है और उसका क्या काम होता है। अब बात आती है कि वेट स्टेट जनरेटर, मतलब वेट स्टेट को हम कैसे जनरेट करते हैं, या एडिशन ऑफ वेट स्टेट्स इन एवरी मशीन साइकिल। ये टॉपिक जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा, आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
ठीक है। अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स चल रहे हैं ये सब, क्योंकि आपका आईईएस हो गया, गेट हो गया, पब्लिक सेक्टर्स हो गए जो विद गेट है और विदाउट गेट भी है, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं सब के वहाँ पे जो इजी क्वेश्चन है 2+2=4 वो नहीं पूछे जाते हैं। उसमें ये देखा जाता है कि आपके पास थ्योरी की कितनी डेप्थ नॉलेज है। तो इसलिए अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको कुछ रट के नहीं जाना पड़ेगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, वेट स्टेट होगा तो रेडी हमें लो मिलेगा तो वेट स्टेट में चला जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। रेडी अगर हाई मिलेगा तो वो T2 से T3 में स्विच कर जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जैसे वीडियो पड़े आपको पता चल जाए, उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान कर लें। थैंक यू।